नारायण सर की कक्षा में आप सभी लोग उपस्थित हैं और आज भी आप लोग गणित की कक्षा में उपस्थित हैं और गणित की कक्षा में हम लोग आज भी पढ़ेंगे घनमूल का दूसरा भाग। लेकिन आज कुछ हम लोग इसमें विशेष रूप से कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो बच्चों चलते हैं समय गंवाए बिना हम लोग गणित की ओर। तो बच्चों पहला प्रश्न आपका ए रहा। पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 4913 का घनमूल ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार फिर, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 4913 का घनमूल ज्ञात करें। तो बच्चों 4913 है और इसका घनमूल को हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब इसके बराबर कितना होगा हम लोग को ये जानना है। तो बच्चों इसको अभाज्य गुणनखंडन कर रहा है, तो अभाज्य गुणनखंडन के लिए हम लोग को करना क्या है, मैं बता चुका हूं कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना 8। इसको ध्यान से याद रखेंगे बच्चों, बहुत जरूरी है। 3 का क्यूब मेरा होता है 27, 4 का क्यूब मेरा होता है 64, 5 का आपका 3 बार गुना करना पड़ेगा बच्चों। इसका मतलब हुआ 5 का क्यूब जैसे है, तो 5 का क्यूब जो है इसका मतलब हुआ 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 और 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो आएगा 125। तो इस मेथड पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 216, 7 में क्यूब करेंगे तो हमारा होता है 343। करके देख लेंगे बच्चों। 8 का क्यूब होगा 512, 9 का हो जाएगा बच्चों 729 और 10 का हो जाता है बच्चों, इतना तो कम से कम याद कर लीजिए, गणित में ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सब हमारा इसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अब ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक हमारा कितना है 3। तो इसमें 3 देखिए किस में आ रहा है, इसमें। तो 3 इसमें जब आ रहा है भाई तो क्या करना होगा, तीनों एक समान होना चाहिए संख्या खंड होने पर। जैसे 8 का हम खंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, तीनों एक जैसा होना चाहिए, तभी उसको हम क्यूब रूप में लिख सकते हैं। तो 7 का हम करते हैं बच्चों तो 7 गुने 7 गुने 7 343 होता है। तो ये हुआ नहीं। तब क्या होगा 17 लेके चलेंगे, तो 7 के बाद 17 ही हो सकता है, 7 के बाद 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 संख्या उसका हम अभी क्या बोले तीनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 8 512 क्यों आया, क्योंकि 8 को हम 3 बार गुना किए, 8 गुने 8 गुने 8, तो 3 बार करेंगे, 8 8 64 और 64 8 512। तो अब हम 17 में जल्दी चलते हैं तो देखिए इतना आता है कि नहीं। 17 17 ही कितना होता है बच्चों 17, जिसे ये तो दिमाग में रखना होगा, 17 गुने 17 गुने 17, इसको गुना करेंगे बच्चों। 17 को 17 से गुना करेंगे 289 होगा, और इसको फिर 17 से हम गुना करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर रहा है बच्चों, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, वो तो अनुमान हो गया ना, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या 4 9 13, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस 17 से कटेगा ही तो 289 आएगा बच्चों। फिर हम रह जाएगा 17 से, तो 17 आएगा, और फिर 17 से लेंगे तो 1 आएगा।
तो ये 17 से विभाज्य हो गया बच्चों। थोड़ा सा जटिल मैंने रख दिया, गलती किया, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा ही। यानी 17 जो आया 3 बार ऐसे, और इसका क्यूब रूट। और अब क्या होगा, क्यूब रूट 17 का क्यूब। अब यहाँ पर जो है बच्चों एक ये सब हट जाता है, 3 जो देख रहे हैं क्यूब, इसमें क्यूब रूट है और 3 है, वो हट गया, तो केवल 17 रह गया। ये कोष्ट भी हट जाता है, यानी आंसर आपका हो गया 17। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बनाएंगे। सो अब इसको हमें मिटा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, दूसरे तरह का प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका ए रहा, आकलन विधि द्वारा, आकलन यानी आकलन करके, आकलन विधि द्वारा 12,167 का घनमूल बताएं। क्वेश्चन एक बार फिर देखें, आकलन विधि द्वारा 12,167 का घनमूल ज्ञात करें। 12,167 का घनमूल निकालना है, ये घनमूल। अब इसके बराबर क्या होगा ये हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों यहाँ इसको बनाने के लिए 2 भागों में बांटा जाता है, अनुमान लगा करके। आप ना अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे सबसे पहले है बच्चों 12, और खंड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इधर से लेंगे पहले 3 फिर 2, यानी एक भाग हो गया, ये हो गया हमारा पहला भाग हुआ बच्चों। और 12 जो हो गया ये दूसरा भाग। तो अब है कि 167। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे चूंकि पहले भाग का इकाई अंक कितना है बच्चों, 7 है। देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक हमारा 7 है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये और यहाँ इसको पहला भाग में किया 7 है। तो यहाँ 7 किस में आया है, जरा सा देखा जाए तो 3 में आया। यहाँ पर देखिए 7 27 है। तो पहले भाग का इकाई अंक यहाँ 7, इकाई अंक 7 है। जब 7 है तो इस किसका घन होगा, तो के अतः इसका घनमूल का इकाई अंक, पहले भाग का इकाई अंक 1 है, तो इसका घनमूल इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 3 होगा। चूंकि यहाँ 3 है, 3 होगा। बस ये जानना है। आपका लास्ट में यहाँ आ गया 7, तो निश्चित यहाँ इकाई अंक इसका 3 होगा। यहाँ इसके जगह में 3 होगा। देखिए अभी बनेगा तब पता चलेगा। फिर दूसरे भाग में कितना है, 12 है। तो यहाँ अब देखना है बच्चों, जैसे थोड़ा देखना है क्या, 2 पर क्यूब करिए। 2 पर क्यूब का कितना होता है, 8। 2 दूनी देखिए ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इससे बड़ा है 12, इससे बड़ा है 12, और इससे 2 का हो गया। अब 3 का क्यूब देखिए, 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों, 27। ये हो गया, कितना हो गया इसका, 8, और इसका हो जाता है 27। तो इसका छोटा संख्या लिया जाता है। यहाँ जो सब छोटा संख्या है कितना, 2,
बड़ा वाला कभी नहीं भूल कर नहीं लेना है, 2 लेना है। तो 2 जब लेंगे तो ये हो गया इकाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः है, यहाँ लिख देंगे, ऐसे है। अतः इसका दहाई अंक सबसे छोटी 2 है, तो यहाँ लिखेंगे अंक 2 होगा। ये देखना है, यहाँ पर हम लोग इकाई अंक 7 था, तो यहाँ इकाई अंक हमारा 2 होगा। अब इसमें जब हम आएंगे बच्चों, तो यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, बीच में है हमारा 12, यानी 8 और 27 के बीच में 12 है। तो यहाँ पर दोनों में से एक को चयन करना पड़ता है, 2 का क्यूब वाला, 3 का क्यूब वाला। लेकिन तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटी संख्या वाला लेना पड़ता है। छोटी संख्या हमारा तब दहाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। इसलिए इसका जो घनमूल होगा बच्चों, घनमूल जब निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा, दहाई कितना है 2 और इकाई कितना है 3, ये आंसर होगा। इसका घनमूल 23 होगा बच्चों। ध्यान रखें, कोई कठिन नहीं है बच्चों। यहाँ पर 167 था, उसको मत देखिए, लास्ट देखिए 7, तो इसका इकाई अंक हमारा 3 होगा। आकलन करना है, आकलन 3। अब यहाँ था 12, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो छोटा कौन हो गया 2 का क्यूब यानी 2, तो दहाई अंक हमारा 2 होगा। तो यही इसका इकाई दहाई, इकाई में 3, दहाई में 2 बैठा देंगे। इस तरह से बहुत से जटिल हिसाब को आप खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा अटपटा यदि कभी नहीं बनाया तो अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन कोई चीज़ है नहीं, बहुत आसान है। यहाँ 12 था तो इसको 12 बीच में रख दिए, अब 2 का क्यूब कर दिए, इधर 3 का क्यूब, यहाँ 8 होता है, यहाँ 27 होता है, तो इसके बीच में 12 आया। तो 12 जब आया तो हमको छोटी संख्या 2 वाला लेना है, तो दहाई में हमारा हो गया 2 और इकाई में हो गया 3। तो इस तरह से बना लेंगे बच्चों। बहुत हिसाब आपके सामने हमने पाठ्य पुस्तक में होगा, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा और थोड़ा शेयर वीडियो को भी देखें, पुस्तक में देखें, क्लास में पढ़ें, अपने से मनन करें। पढ़ने के बहुत से तरीके होते हैं। अब है बच्चों अगला प्रश्न आपका ए रहा, 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 79,000 है, यानी 79,000 है, तो संख्याएं निकालिए। प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए बच्चों, 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 79,000 हो, यानी 79,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो अब हम देखते हैं, अब इसको मिटा देता हूं बच्चों, देख लीजिएगा। अब मैं बोलते जाऊंगा, आप लोगों को याद कर लेना है। 3 संख्याएं अनुपात में कितना है बच्चों, 2:3:4 अनुपात। तो इसको हम कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए जैसे अनुपात है, तो एक संख्या को मान लेंगे 2x, दूसरा का मान लेंगे 3x और तीसरा को मान लेंगे 4x। और इनको क्या कर रहा है, इनके घनों का योग ऐसे कर देना। ये घन हो गया, 3 लगा दिए, घन हो गया। थोड़ा सा यहाँ करिए, यहाँ भी घन कीजिए और यहाँ लिखिए 79,000। इस तरह से पहले क्या होगा बच्चों, माना कि तीनों संख्याएं क्रमशः 2x, 3x, 4x है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इक्वल टू 79,000।
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह से आपको पहले इक्वेशन टाइप में बैठा लेना है, उसके बाद इसको हल करना है। तो बहुत आसान है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे, क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 एक्स क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, अभी बता चुका हूँ 27 एक्स क्यूब लिखना है। फिर 4 का कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 और एक्स में क्यूब लिखना है। और यहाँ पर लिखेंगे 79,000। इस तरह से कर लेंगे बच्चों। अब है कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 27 35 35 और 64 35 और 64 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 9 और यहाँ हो जाएगा इतना आ गया 79। क्वेश्चन हमको लगता है बच्चों 79 ही है। तो इसको हम लोग इस तरह से कैसे आया, 79 ये 8 35 नहीं बच्चों, यहाँ पर 79 नहीं है, 99,000 मान लीजिए, 99,000 मान लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में गलत था, हो सकता है 99, चूंकि जोड़ करके उतना आना चाहिए। यहाँ पर 99, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे बच्चों। वो क्या था, तीन संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों को जोड़ दिया जाए तो 99,000 है, तो संख्या निकालें। क्वेश्चन को उसको सुधार लेंगे। फिर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं निकालिए। तो यहाँ पर 99 जाता है तो यहाँ 99 ही होगा बच्चों। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 99,000। अब इसलिए आप x क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 99,000 बटे 99 और ये कट गया तो आ जाएगा हमारा 1,000। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 1000 का क्यूब रूट। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 10। इस तरह से 10 आ जाएगा x का मान। तो हम जो संख्याएं माने थे, एक और था 2x, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए संख्याएं बराबर संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, 2x मतलब 2 गुने 10 बराबर 20 और एक है 3x बराबर 3 गुने 10 बराबर 30 और ये 4x बराबर 4 गुने 10 बराबर 40। ये है बच्चों, ये है। अब इन तीनों को घन करके हम अगर जोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा। तो देखा जाए 20 का घन करेंगे तो कितना होगा बच्चों, आंसर आपका यही है। लेकिन जांचने के लिए 99,000 आता है कि नहीं यहाँ पर ये देखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दे करके 3 शून्य 1 2 3, यहाँ भी 3 3 होती है 27,000। इसका भी 4 चौका 16 चौका 64,000। तो आप इसको जोड़ेंगे बच्चों इस तरह से। तो 7 8 15 4 19 के 9 हाथ में 1 हासिल 1 2 4 2 6 8 और 1 9। क्वेश्चन पहले वाला गलत था बच्चों, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्वेश्चन आप सुधार लेंगे। और इस तरह से आप लोग बना करके पहले x का वैल्यू निकालेंगे। गणित में x जब निकल जाएगा 1000 आया, 1000 का घनमूल 10 आया। अब
2x 3x 4x में मान बैठाने के लिए जान जाइए। 2x का मतलब वो बच्चों 2 गुने x का मान जो 10 आया यहाँ बैठाए, तो 2 है 20। इसी तरह से 3x का 4x का निकालें। और यहाँ जो किए बच्चों 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और x क्यूब तीनों में लिखेंगे और इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे और एक ही ठो x क्यूब लिखेंगे और यहाँ 99,000 लिख देंगे। तो इस तरह से एक गणित बन जाता है बच्चों, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिखेंगे। मैं मानता हूँ क्लास कोई भी हो लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को जानना है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न आप सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों 26,244। 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। उस भागफल का घनमूल भी निकालिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर है बच्चों, 26,264 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। उस भागफल का घनमूल निकालिए। तो चलते हैं बच्चों 26,244। 26,244 इसका हम कौन सी संख्या से विभाजित करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निकाला जाता है बच्चों। तो इसका गुणनखंडन कीजिए। 26,244 2 से 2 से 6 दूनी 12, 1 2 5 10 2 6 12 1 है बच्चों, 2 6 12 2 5 10 2 5 10 और ठीक है 2 5 10 2 6 12 2 एकम 2। अब 3 से देखना है बच्चों, 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से लगा देखते हैं, 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 बचा 2 3 8 24 3 से कटेगा बच्चों। 3 दूनी 6 2 दूनी 3 एकम 3 बचा 2 बच गया बगल 3 8 24 बचा 2 3 7 21 3 से लगेगा 3 7 21 3 दूनी 6 बचा 3 9 27 3 से लगेगा 3 दूनी 6 बचा 1 3 चौके 12 3 3 3 से 3 8 24 3 कम 3 से लगेगा 27 3 से लगेगा 9 3 से फिर 3 से इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये ऐसे 3 3 का यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो गया क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने के गए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है बच्चों। आ गया हमारा। आप है कि इसको जोड़ी लगाना है, यहाँ पर 3 3 का पेयर लगाना 3 3 यहाँ पर 2 को 3 जो है ऐसे एक भाग देना है बच्चों, याद रखिएगा। माने
कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए, उस भागफल को घनमूल निकालिए। तो भाग देंगे बच्चों, हम लोग जो बच गया जैसे 2 हुआ यहाँ और ये 2, इसको ध्यान दीजिए, ये डबल लाइन होगा, इसमें 3 का नहीं है। तो कितना से भाग देंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौका 36, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 36। 36 से भाग देंगे तो लिखेंगे दी गई संख्या, यानी दी गई संख्या 26, 2 4 44 को 36 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा। इसे तो अब घन पूर्ण घन तो क्या बचा संख्या, तो घन संख्या लिख लेंगे पहले। घन संख्या हमारा कितना हो गया बच्चों, भाग देंगे तो यही वाला बच गया। क्या बच गया, 3 तिया 9 ये 27 और ये 3 तिया 9 ये 27। अब 27 को 27 से गुणा कर लेंगे तो जितना हो जाए, 27 को 27 से गुणा करिए, 27 को 27, 7 7 49 के 9, 80 4, 7 2 14 4, 18, 27 2 14, ये 729। इस तरह से कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 729। ये हो गया घन संख्या, इसलिए घनमूल बराबर घनमूल, इसको मैं बता चुका हूँ बच्चों, 729 का घनमूल इससे बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 का निकलेगा, ये 3 का निकलेगा, यानी उसको फिर इस तरह से कर सकते हैं, 3 पर क्यूब इसका गुने 3 पर क्यूब, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हट जाएगा क्यूब क्यूब, तो 3 गुने 3, ये 3 और ये 3 केवल बचेगा, तो 3 तिया 9। इस तरह से आपका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों घनमूल का ये दूसरा भाग था। मैं आशा करता हूँ इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। एक बार समझ में नहीं आवे तो 2 बार 3 बार देख लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों नारायण सर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पठन पाठन मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, आपका जीवन सुखमय हो। सुखमय तभी होगा बच्चों जब ज्ञान अर्जन करें। तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ। धन्यवाद।